आपके जीवन में कोई विघ्न आने वाला है, कोई आपके जीवन में दुख आने वाला है, कोई आपको संकट आने वाला है, इसलिए यह राम भगति आपको नहीं अच्छी लगती है। और जब राम नाम अच्छा लग गया तो कोई विघ्न आएगी वो भी आपको प्रणाम करके चली जाएगी कि यहाँ पर तो राम बैठे हैं, और जहाँ पर राम है वहां पर दुख की औकात नहीं चला जाए। इसलिए राम नाम अपनाइए, हम बार बार बताते हैं। इधर बाबा नारद को जब ब्रह्मा जी ने समझाया तो अपने पिताजी की बात नहीं अच्छी लगी, लाख समझाया ब्रह्मा जी ने लेकिन अच्छी नहीं लगी। राम राम वो नारायण नारायण गाते गाते कहाँ पहुंच गए, देवाधिदेव महादेव जी के पास। भोलेनाथ शंकर जी तो राम नाम के बड़े ही मगन धुन रहते हैं। भोलेनाथ प्रसन्न हुए, अब तो देव ऋषि नारद का आगमन हुआ, आनंद आ जाएगा, कुछ राम राम होगा। लेकिन बाबा वहां राम नाम तो छोड़ दो, वहां काम काम गा रहे हैं, काम के चक्कर में फंसे हैं कि हम कामदेव को जीते हैं। बाबा भोलेनाथ समझाने लगे, नारद शंभु दीन उपदेश सहित नहीं नारद ही सुहान, और भारद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। इधर भोलेनाथ शंकर जी ने नारद को बार बार समझाया, नारद ये तुम्हारे अनहित की बात, ये हित की बात नहीं है। नारद तुम संत हो और संत नहीं, तुम तो संता हो, तुम्हारे मुख से ये अभिमान वाली बातें नहीं अच्छी लगती। अब हमें सुनाया तो सुनाया, लेकिन ये अपनी कथा कहीं नारायण को ना सुना देना। तो पहुंच गए नारायण के द्वार पर, क्योंकि भैया जब कोई पद पाता है तो अभिमान आ ही जाता है, और जब अभिमान आ जाता है तो कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो छुपा कर रखते हैं, और कुछ लोग धनवान हो जाते हैं तो दुनिया को दिखाते फिरते हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की। हमका लगा सारा अभिमान इनके हेड आफ्टर रखा रहे। इधर भोलेनाथ शंकर जी ने उपदेश दिया कि नारद ये बात अच्छी नहीं है, लेकिन नारद जी कहाँ मानने वाले, क्योंकि नारद जी भोलेनाथ के पास इस कारण से गए थे क्योंकि भैया कभी कभी बात बिगड़ जाती, हर एक मनुष्य से बिगड़ जाती। नारद जी इस कारण से गए थे कि एक बार भोले बाबा काम के बस हो गए। तो भैया किसी का बच्चा एग्जाम दिया हो और फेल हो जाए, और बगल वाले का बच्चा पास हो जाए, तो वैसे चाहे तुमका लड्डू ना खिलाती, लेकिन तुम्हारा बच्चा फेल हो गया है ना, तो तुमका जहाँ 2 लड्डू देवैया रहा तो वहाँ 5 लड़के हैं। भैया ये हमरे भैया के एग्जाम के आए, फर्स्ट डिवीजन है। ये क्या होता है, ये जले पर नमक छिड़कना होता है, यानी ज्ञात दिलाना होता है ना। तुम भी पढ़ाए, तुम्हारा बच्चा फेल हो गया, और देखिए हम पढ़ाए, आज खुशी के लड्डू बांट रहे हैं, दिए जाते हैं। लेकिन इसका भी कुछ कारण होता है समय के अनुसार। तो नारद जी इसलिए गए क्योंकि भोले बाबा काम के बस हो गए थे। कब? जब इन्होंने भस्मासुर को वरदान दिया भोलेनाथ जी, क्योंकि भोले बाबा की कोई तपस्या करो बहुत जल्दी भोले बाबा प्रसन्न हो जाते। भस्मासुर ने तपस्या किया, भोले बाबा प्रसन्न हो गए, और जैसे उसने वरदान मांगा, नाथ मुझे ऐसा वर दो कि मैं जिसके हाथ सर पर अपना हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। अच्छा, कुछ देवता ऐसे हैं जो दिए पहले भैया स्वाचक, अब भोले बाबा इससे भोले हैं कि पहले ही दे दिया फिर स्वाचक का हुई। भस्मासुर को वरदान दे दिया, जाओ जिसके सर पर हाथ रखो भस्म हो जाए। भस्मासुर को वरदान मिला और चल दिया, और जब चल दिया तो आगे जाकर के कौन मिले, देव ऋषि नारद। नारद ने कहा कहाँ भस्मासुर? कहने लगा मुझे वरदान मिला है, संभल के बात करना, जिसके सर पर हाथ रख दूंगा वो भस्म हो जाए। नारद ने कहा कदापि नहीं, बड़े चालाक हैं भोले जी, क्या पता उन्होंने वरदान कोई सत्य दिया या झूठ का दे दिया। जाओ पहले शिव जी पर परीक्षण तो करो,
क्योंकि टार्च जहां पर खरीदी जाती वहीं पर जला करके देखी जाती है, और जब घर का ले जाओ बिगड़ जाए तो कोई जिम्मेदारी है नहीं। का पता तुम रास्ते में बिगाड़ डाले हो, ये हम जिम्मेदार है। तो जो सामान खरीदा जाता तो पहले दुकानें पर चेक किया जाता, भस्मासुर पहले वापस लौटो और जाए भोलेनाथ के द्वारा चेक करो कि वरदान सत्य है या असत्य। अब भस्मासुर देखिए असुरों को ज्यादा ज्ञान नहीं होता है, पीछे लौट गया, और जब लौट गया तो भोलेनाथ का पीछा कर लिया कि भाई भोलेनाथ आपने मुझे वरदान दिया, पहले हाथ तो रख करके देखो ये वरदान सत्य है या असत्य। तब भोलेनाथ फंसे चक्कर में, भगे भोलेनाथ आगे आगे, भस्मासुर पीछे पीछे। देवताओं ने कहा नारायण नारायण क्षमा करो, भोलेनाथ अपराध में फंस गए। क्या अपराध, क्या हुआ? सभी देवों ने बताया कि भस्मासुर को भोलेनाथ ने श्राप दे, वो वरदान दे दिया है कि जिसके सर पर हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएगा। भगवान नारायण ने मोहिनी का रूप बनाया और मोहिनी का रूप बना करके उस भस्मासुर के साथ नृत्य किया, जिसके कारण भोलेनाथ की रक्षा हुई। तो आज वही बात बताने के लिए नारद जी गए हैं कि भोलेनाथ तुम तो काम के बस हो गए रहो, लेकिन हम जीत करके आए, देखिए हम जीत करके आए। भोलेनाथ ने कहा नारद ये बात अच्छी नहीं है, किसी को मत बताना। अब नारद जी कहाँ मानने वाले, अब नारद जी का सोच रहे हैं कि अपना तो हार ही रहे और हम काम का जीत गए, तो का कहत कोई बतायो ना, कहे खातिर हमार बेइज्जती हो जाए हैं। देखिए नारद की समझ में आया कि भोलेनाथ हमें रोक रहे हैं कि ऐसा ना हो कि नारद बता दे कि हम जीत करके आए तो हमारी बुराई हो जाए। भोले बाबा के वचनों को ना माने, नारद चलते चलते भगवान नारायण के द्वार पर पहुंच गए। और जब नारायण के द्वार पर पहुंचे तो भगवान, जब नारायण ने देखा नारद को तो बिना हंसी के हंसने लगे। भगवान गोस्वामी जी कहते हैं कि बोले भी हंसी चराचर राया, बोले भी हंसी जैसे नारायण के पास पहुंचे नारद जी, पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते भगवान यहाँ पर बिना हंसी के हंसे। भैया हंसना अलग है, भी हंसना अलग है। कभी कभी हंसी से भी पता चल जाता है कि आप हमारी बुराई से हंस रहे हैं। हंसने का भी तरीका होता है। आप कहीं जा रहे हो और आपको बगल वाले पड़ोसी मिल जाए, कहाँ कहो और सब बढ़िया है? और कनपट्टी तक दांत निकल आए। कभी कभी कुछ हंसते हैं तो पूरा पूरा मुंह फैल जाता है। तो और कभी कभी मुस्कान के साथ बात होती है। तो हंसना अलग है, भी हंसना, बिना हंसी के हंसना, यानी हंसने की कोई बात नहीं है। फिर भी आपसे लोग हंस रहे हैं तो समझ लो इसमें भी कोई कारण है। क्योंकि कोई ज्यादा तुम्हारी बड़ाई करने लगे ना तो समझ लो ये बड़ाई नहीं, हमारी बुराई कर रहा है। अधिक बड़ाई भी हानिकारक है। नारद की बड़ी उपमा गाई भगवान नारायण ने और कहा नारद बहुते दिनन कीन मुनि दया। अरे ऐसी दया तो आपने बड़े दिनों के बाद की, क्योंकि भगवान नारायण जान गए कि नारद को माया ने घेर रखा।
और इनको अहंकार है, और अहंकार ही भगवान का भोजन है। जैसे नारद जी वहां पर बैठे तो ये बहुते दिनन, गोस्वामी जी ने जब बहुते दिनन का भाव दिया तो इसका मतलब है कि एक बार नारायण से नारद का पुनः मिलन हो चुका है, आज दोबारा मिले। अब जैसे आपको हम कभी ना मिले हो तब तो आप यही कहोगे कि हमारी पहली मुलाकात हो रही, और आपको हम अब मिले हैं तो आप हमें यही तो कहोगे कि अब हमारी मुलाकात आपसे बहुत दिनों के बाद हो रही है। तो इसका मतलब हम आपसे पहले मिल चुके हैं। तो ये चौपाई संकेत करती है कि नारायण से नारद का इस प्रक्रिया में एक बार पहले मिलन हो चुका है। देवी भागवत में वर्णन आता छठे स्कंद में कि ये नारद जी को जब अहंकार हुआ तो जब ये पहुंचे नारायण के पास तो वहां पर मैया लक्ष्मी जी भगवान नारायण के चरणों की सेवा कर रही थी। और माताओं को अपने पतियों की चरण सेवा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नारियों के हाथ में जो ये हाथ होते हैं इनमें शुक्र का वास होता है, और पुरुष के चरणों में शनि का वास होता है। और जब दोनों का मिलन हो जाता है तो गृहस्थ जीवन की प्रक्रिया में कोई विघ्न नहीं आता। इसीलिए चरणों को छूना अति आवश्यक है। चरण सेवा नारियों को अवश्य करनी चाहिए। माँ भगवती चरणों को चाप रही थी, चरणों की सेवा कर रही थी। बाबा नारद जब पहुंचे तो मैया उतर करके चली गई, क्योंकि पुत्र के सामने मैया वहां पर चरणों की सेवा नहीं की। कुछ लज्जा और संकोच के बस माँ उठकर चली गई। अब नारायण जी कहने लगे, नारद चलो कुछ राम कथा हो जाए। बाबा ने कहा राम कथा है? अकेले में? अरे आपके पास जो बैठी थी वो भी चली गई। अरे कोई दो चार लोग हों तब तो कथा अच्छी लगती, अकेले में क्या कथा अच्छी लगेगी। बाबा राम कथा को छोड़ करके काम कथा मन में जिज्ञासा बनाई और जिद कर लिया। क्योंकि कहते हैं राज हट, क्रिया हट, बाल हट, ये हटें बड़ी खराब होती हैं। आज नारद ने बाल हट जैसी हट कर ली नारायण से। कहने लगे, प्रभु आपके पास जो बैठी थी चरण सेवा कर रही थी ये कौन है? भगवान ने कहा ये है माया। और भैया माया है, सत्य है। नारी क्या होती है? माया ही है। ये आपको मोह लेती है। और उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने लिखा भी है कि नारी न मोहे नारी के रूपा पन्नगार यह चरित अनुपा। जो नारी माया होती है वो भक्ति की ओर कभी नहीं जाती है। तो वही माया ने घेरा है बाबा नारद को। नारद ने पूछा, प्रभु ये माया कैसी होती? अच्छा जिनके विहाव नहीं भे तो बेचारे का जाने हैं कि पत्नी का हो थे, पत्नी का मतलब है कि विहाव गौन करे से का मतलब। अब जिनके विहाव नहीं भे वो नहीं जानते, लेकिन आज के समय में तो जानते हैं। 5 साल वाले भैया, जैसे भगवान कन्हैया 5 साल के नहीं पूरे हैं, और जब मैया से हट के आए एक बार यशोदा जी से कि हम चंदा ले हैं चंदा। यशोदा जी ने कहा, भैया चंदा इतनी दूर बसा वो कहाँ मिल सकता है? चंदा की जिद छोड़ दो। कन्हैया जी मांगते हैं बार बार कि हमको तू चंदा मंगाईदा। मांगल बा कन्हैया मैया तू चंदा मंगाईदा। मांगल बा कन्हैया तू चंदा मंगाईदा। मांगल बा कन्हैया तू चंदा मंगाईदा। मांगल बा कन्हैया। भगवान ने जब जिद कर ली, मैया यशोदा उपाय करने लगी। आंगन में जल का थाल भरा और उस थाल में दिखाती है कन्हैया बादल में वो चम चम चमके। बादल में वो चम चम चमके। देखो थाल में दम 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 के। देखो थाल में दम दम चमके। यही तू हमका मंगाईदा, यही तू हमका
उधर जब कन्हैया ने हट कर ली तो मैया ने कहा भैया लल्ला रोते नहीं है, देखो तुम चंदा की हट छोड़ दो और हम सुंदर सुंदर राधा जैसी देवी से तुम्हारा ब्याह करवा देंगे। भगवान मैया ने सोचा था कि हम ब्याह करवाने को कहती तो अभी ये छोटा है, मान जाएगा, धैर्य धारण कर ले। भगवान ने कन्हैया ने अब चंदा की हट छोड़ दी, अब राधा वाली हट ठान ली। मैया फिर चलो ना, हमें दूल्हा बनाओ, फिर बारात लेकर के चलो, राधा जैसी दुल्हन से ब्याह करवा दो। तो अब वो कि भैया चाहे 5 साल के नहीं पूरे हैं के भैया का दुल्हन लिया हो तो ना ही ना करी है, चाहे अजमाक देख ले हो, और जानत नहीं है कि ब्याह का मतलब है का। और दादा चाहे 80 साल के हो गए हुए, मुहिमा न शुद्ध दांत और न शरीर मात, दुनहु में दम नहीं है। लेकिन पूछो दादा का बिहाव करी हो तो कहीं बने वाला हो तो कहूँ बनवाए दियो है। अब बताओ, न मुहिमा दांत और न शुद्ध आत, वो बुढ़ापा बूढ़ा के करी हो का है कोई है मतलब। तो ब्याह बड़ी अजीब बात होती है। नारद ने कहा प्रभु ये माया कैसी होती है। अब नारद संता है, ब्याह किया नहीं है तो दुल्हन का का जाने दुल्हन का होती है। भगवान से हट कर लिया, प्रभु माया क्या होती है। भगवान ने कहा अच्छा तुम माया जानोगे ना। भगवान ने जब माया की जिद कर लिया नारद ने, तो एक सरोवर था, कहा नारद जा करके सरोवर में तुम स्नान करो। नारद जी जब सरोवर में जाते हैं स्नान करने के लिए तो देवी भागवत का मत है, और 6ठे स्कंद में आप पढ़ करके देखना कि जब नारद जी सरोवर में स्नान किया तो वहां पर नारद जी बन गए नर से नारी। कथा आपकी सुनी है, जानते हैं। नारद जी बन गए नर से नारी और इनका नाम देवी भागवत में नारायणी पड़ा है। नारद जब बन गए नर से नारी तो भैया जल में अब वो शरीर की काया बदली। अब नर से बने नारी, ना वहां पर कोई वस्त्र है, न वहां पर कोई घर द्वार, न कोई पता है। नगर के एक राजा निकलते हैं जिनका नाम होता है तालध्वज, घोड़े पर सवार होकर के शिकार करने के लिए। और जब पहुंचे सरोवर के समीप तो भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। जब देखा सरोवर के समीप तो जल पिया और अपने घोड़े को पिलाया। दृष्टि पड़ी नारायणी के ऊपर, ओ ये इतनी दिव्य सुंदर कन्या, ये कौन है। और तालध्वजों के कोई रानी नहीं रहे, दोनों बहुत बढ़िया व्यवस्था बनी। उनके कोई नारी नहीं, पहुंच गए तुरंत देवी के पास। देवी आप कौन हैं, कि आप कौन कहाँ से आई हो और क्या शुभ नाम तुम्हारा है। तुम कौन कहाँ से आई हो और क्या शुभ नाम तुम्हारा है। बोलो देवी तुम कहाँ की रहने वाली हो। तालध्वज ने कहा तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, कौन तुम्हारे माता पिता हैं, क्या तुम्हारा नाम। अब जब उनका कुछ मालूम है तब तो बताओ, जब उनका कुछ मालूम है नहीं है तो चुपचाप शांत खड़ी है। अरे तालध्वज ने कहा देवी कौन हो, बाहर निकलो जल से। अब जब भैया कोई वस्त्र हुए तब तो बाहर निकल आए। हाथ जोड़ करके कहने लगी राजन मेरे पास कोई वस्त्र नहीं है, मैं निर्वस्त्र हूँ, मैं कैसे जल से बाहर आऊं। तालध्वज ने सर पर साफा लगाया था, निकाल करके फेंक दिया। देवी इस साफे से अपना तन ढक लो, जल से बाहर आओ। देवी वो जल से बाहर आई। तालध्वज ने जब पूछा, अनुग्रह बार बार किया। देवी कहने लगी राजन मुझे नहीं पता मैं कहाँ से आई हूँ, कौन हम माता पिता हैं और मेरा नाम क्या है, मुझे कुछ नहीं पता है।
तालध्वज ने कहा तो तुम फिर अकेली नारी हो, कहाँ भटकोगी, कहाँ जाओगी, ऐसा करो तुम हमारे साथ चलो। अब नारायणी ने सोचा यही सबसे अच्छा मौका है, कौन मम्मी पापा है तो बिहाव करेंगे, और बढ़िया राजा फ्री फंड मम्मी ले जा रहे हैं, ऐसे तो बड़ा दहेज लगता है तब मिलती, लेकिन अब तो कोई जरूरत नहीं है। राजा के साथ वो कन्या नारायणी चली गई, और जब चली गई तो राजन ने विवाह किया उस कन्या के साथ। धीरे धीरे करके सैया का आनंद लिया भक्तों, और उस नारायणी के द्वारा सैया का आनंद लेते लेते एक गर्भ नहीं, उस कन्या से 12 गर्भ हुए और 12 संतानें। हमारे संत जन कहते हैं जो वर्ष में 12 महीने होते हैं ये उस नारायणी के कन्या पुत्रों के नाम है। 12 जो महीने हैं ये उन्हीं के नाम है। धीरे धीरे करके जब ये 12 बालक हुए, कन्या तो अपार माया में फंस गई, क्योंकि ये क्या है, परिवार माया है, और ये माया मोह हमें भजन की ओर नहीं जाने देता। इतना माया में फंसी, भैया जी के 12 बच्चे हुए, और तक 12 बच्चन का विवाह हुआ है, तो 12 दूना 24, और जब 24 से जब संतानें होंगी तो फिर कितनी संख्या, अपार संख्या हो गई उस नारायणी के पास। धीरे धीरे करके भगवान ने क्या किया, एक एक करके पूरे परिवार की मृत्यु हो गई। अब वो नारायणी जब अकेली बची तब भगवान को ध्यान करने लगी, क्योंकि भैया कहा गया है कि सुख दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए रे भगितो, तो दुख काहे हो। इधर जब भगवान को याद किया, भगवान प्रकट हुए, और जब भगवान प्रकट हुए तो वो नारी विनय करने लगी, ना मुझे इस दुख से छुटकारा दीजिए। भगवान ने अपनी माया खींची और नारायणी को पुनः नारद का तन प्राप्त हुआ। आज वही नारद पुनः भगवान के दरबार में फिर आए हैं काम को लेकर के। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, बहुते दिनन कीन्ह मुनि दया, आज तुम पुनः फिर वही भाव लेकर के आए हो नारद। और अब की बार जब नारद आए हैं तो भगवान ने इनके फिर गर्भ से, इनके अहंकार से फिर इनको बचाया है, क्योंकि अब की बार जब काम ये लेकर के आए तो भगवान ने 100 योजन की नगरी का आयोजन किया, और वहां पर जब ये विशाल नगरी का आयोजन किया भगवान ने, तो उसमें एक राजा होते हैं जिनका नाम पड़ता है बंधुओं शील निधि, जिनके घर कन्या का जन्म होता है। और ये नारद जी धीरे धीरे करके उसी नगरी में प्रवेश करते हैं, और जब प्रवेश करते हैं तो शील निधि की जो कन्या थी जिसका नाम था लक्ष्मी, लक्ष्मी की हस्तरेखा देखते हैं, और हस्तरेखा देख करके नारद जी मोहित हो जाते हैं और उस कन्या से ब्याह करना चाहते हैं। और जब ब्याह करना चाहते हैं तो इस अहंकार को भगवान दूर करने के कारण नारद ने जब रूप मांगा भगवान से, तो भगवान ने इनको बंदर बनाया। आप मानस में पढ़ेंगे पूरी कथा मिलेगी। जब ये बंदर बने तो इनको क्रोध आया कि देखिए मैंने भगवान से भगवान का तन प्राप्त किया और इन्होंने मुझे बंदर बनाया। क्रोध में आकर के भगवान को नारद ने श्राप दे दिया, है प्रभु मैंने कहा था अपना रूप दे दो जिसके कारण मेरा ब्याह हो जाए, मुझे कन्या मिल जाए। और भैया कोई पुत्र अपनी माँ से ब्याह करना चाहे तो भगवान कभी नहीं करने देंगे, ये अनुचित है। भगवान सदा उचित मार्ग बताते हैं। इसलिए नारद को क्रोध आ गया कि जो मेरी होने वाली दुल्हन थी उसको भगवान ने स्वीकार कर लिया। इसलिए नारद ने श्राप दे दिया, है प्रभु जिस प्रकार से तुमने
मुझे नारी का वियोग दिया और मुझे बंदर बनाया है, इसलिए मैं श्राप देता हूं आपको प्रभु कि बंचो मोहि जवन धरि देहा। बंचो मोहि जवन धरि देहा, सोई तन धरहु श्राप ममयेहा। एक कारण तो ये है कि देव ऋषि नारद ने भगवान को श्राप दिया, जिसके कारण भगवान को नर तन धारण करना पड़ा। तो देवी, ये 3 कारण हुए श्राप के, और एक कारण है भगवान का वरदान। वैसे कारण तो भक्तों अनेक है, यदि कारण ही बताए जाएंगे, वैसे हमने सोचा था कि भगवान राम जी का जन्म हो जाएगा, लेकिन कारण ही हो जाए तो बहुत है। एक कारण ये है कि भगवान के भक्तों ने भगवान से वरदान लिया, जिसमें होते हैं मनु महाराज और देवी शत्रुपा। इन्होंने भगवान को पाने के लिए अपार तपस्या की, 28,000 वर्षों की महान तपस्या की। भगवान प्रकट हुए, और जब भगवान प्रकट हुए तो मनु महाराज और देवी शत्रुपा एक ही कारण के लिए तपस्या किया था कि मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त करना है। और जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान से एक ही वर मांगा, क्योंकि भगवान ने कहा मुझसे वर मांगो। जब कहा मुझसे वर मांगो तो मनु और देवी शत्रुपा ने एक ही वर मांगा, नाथ यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मेरे घर आप मेरे पुत्र बन करके आए। धन्य है मनु महाराज और देवी शत्रुपा, दोनों को जब वरदान मिला, धीरे धीरे करके बंधुओं समय व्यतीत होता जाता है। और जब समय व्यतीत हुआ, जाकर के स्वर्ग में अमरावती में अपना वास किया, और पुनः जब उनका प्रादुर्भाव होता है तो आइए जो मनु महाराज हैं ये दशरथ हुए तो किस प्रकार से ये कथा श्रवण करें। धीरे धीरे करके बंधु भोले बाबा भवानी को कथा श्रवण कराते हैं कि वही मनु महाराज जब वरदान को प्राप्त किए, देवी शत्रुपा ने वरदान को प्राप्त किया, तो जाकर के ये अज के पुत्र अयोध्या में कि तब तक मनु स्वर्ग से धाई और दशरथ भय अवध माया। वही मनु महाराज सतयुग वाले जब त्रेता का समय आता है तो अयोध्या में महाराजा अज के पुत्र होते हैं जिनका नाम पड़ता है दशरथ। और दशरथ के जन्म की भी कहानी बड़ी विचित्र है, क्योंकि अयोध्या में भक्तों जितने राजा हुए हैं कोई भी राजा अपने पिता के द्वारा नहीं उत्पन्न है। जितने भी राजा हैं ये एक दूसरे के वरदान से एक दूसरे के द्वारा उत्पन्न है। दशरथ जी का प्रादुर्भाव ये विश्वकर्मा भगवान के द्वारा हुआ है।
और जो ये देवी शत्रुपा थी, इनका जन्म त्रेता के समय में कि कौशल्या कौशलपुर जाई और भानुमंत तनया कहलाई। सतयुग की शत्रुपा जब भगवान ने वरदान दिया, वही शत्रुपा त्रेता में जा करके कौशलपुरी में राजा कौशलेश की पुत्री कौशल्या होती है। और जो ये दशरथ कौशल्या हैं, इन दोनों का मिलन अयोध्या में कैसे हुआ, आखिर इनका ब्याह कैसे हुआ, आप ये कथा श्रवण करें कि दशरथ और कौशल्या का मिलन और इनका ब्याह कैसे हुआ। तो इधर बंधुओं, सतयुग के मनु महाराज और देवी शत्रुपा दोनों का जन्म अलग अलग होता है। और ये सतयुग में पति पत्नी थे, लेकिन जिनका सच्चा प्रेम होता है वो पुनः फिर पति पत्नी के रूप में मिलते हैं। आज मनु महाराज अयोध्या में दशरथ बने,